हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल इंग्लिश स्टडी। फ्रेंड्स, आज से विलियम बर्ड्स पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि विलियम बर्ड्स का जन्म यानी बर्थ कब हुआ था, तो अप्रैल 1770, अप्रैल 7 1770 को हुआ था, यानी 1770 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कोकरमाउथ, कम्बरलैंड में हुआ था। और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। हाँ, इनकी डेथ कब हुई थी? डेथ और देखते हैं। डेथ हुई थी अप्रैल 23, यानी 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ हुई थी। क्या हुई थी? डेथ हुई थी। और किसके कारण हुई थी? तो ये प्लूरिशी जो डिसीज़ होती, बीमारी जिससे कारण हुई थी, और ये 80 वर्ष के थे जब इनकी डेथ हुई थी। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम, फादर्स नेम क्या था? तो फादर का नेम था जॉन वर्ड्सवर्थ। फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था। जॉन वर्ड्सवर्थ था। और इनकी माता का नाम एनी कुक्सन था। एनी कुक्सन था इनकी माँ का नाम। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 was originally called। तो इसका आंसर करेंगे तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा लीच गैदरर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। This old man I meet 100 yards from my cottage at Tonend, Grasmere, and the account of him is taken from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives, and it resulted in a poem. Which poem? वह poem कौन सी poem है बताना है। तो वो poem है इनकी रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, which poem was written after the death of Lord Nelson?
विच पोएम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। आंसर क्या होगा, आंसर करेंगे इसका, तो इसका आंसर होगा कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ट अवे बाई। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ट अवे बाई, क्या आंसर होगा, आंसर करेंगे इसका पास्ट अवे बाई। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ट अवे बाई, इसका आंसर होगा शिपरैक। एक शिपरैक में इनकी मृत हो गई थी, इनके भाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इज टू मच इज द पोएम पब्लिश्ड इन। द वर्ल्ड इज टू मच इज द पोएम पब्लिश्ड इन, क्योंकि ये पोएम कब पब्लिश हुई थी, द वर्ल्ड इज टू मच। द वर्ल्ड इज टू मच कब पब्लिश हुई थी, तो ये पब्लिश हुई थी 1806। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द पोएम म्यूटेबिलिटी वाज पब्लिश्ड इन। द पोएम म्यूटेबिलिटी वाज पब्लिश्ड इन, आंसर करेंगे इसका, गैस करेंगे आंसर, क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा 1821। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर्स। स्टर्न डॉटर of the voice of God, where does these lines appears। ये लाइन कहाँ से ली गई हैं, आंसर करना है, तो ये लाइन ली गई हैं ओ टू ड्यूटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, लाउडीमिया इज क्या होगा आंसर, इज अ नैरेटिव पोएम। लाउडीमिया इज अ नैरेटिव पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव। द sweetest thing that ever grew beside a human door, where do these lines appears। ये लाइन कहाँ से ली गई हैं, तो टू लूसी से ये लाइन appears हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, इफ solitude or fear or pain or grief should be thy portion, whom is Wordsworth referring to? If solitude or fear or pain of grief should be thy portion, whom is Wordsworth रेफरिंग टू, क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर करेंगे तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ, और डोरोथी इनकी सिस्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सिस्टर थी, वर्ड्सवर्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइकल इज अ pastoral poem that presents the pathetic life of a shepherd. Michael, what is the name of his son? उनके what is the name of his son, क्या होगा, इसका आंसर करेंगे, तो इसका आंसर क्या करेंगे, क्या होगा आंसर, तो आंसर ल्यूक होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर नेवर डिड betray the heart that loved her. These lines are in. तो ये लाइन्स किससे ली गई है, किस पोएम से ली गई है, आंसर करेंगे इसका। किस पोएम से ली गई है, तो ये ली गई है टिंटन एबी, टिंटन एबी से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट Burns and Chatterton in the poem. आंसर करेंगे इसका, क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर होगा, आंसर इज रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 14, not without hope we suffer and we mourn. Where does this line appears? Not without hope we suffer and we mourn. Where does these lines appears? तो ये लाइन्स कहाँ से ली हैं, कहाँ से अपीयर हुई हैं, तो ये लाइन्स किससे अपीयर हुई हैं, तो पील कास्टले। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द elegiac the poem elegiac stanzas were suggested by a picture of Peel Castle in a storm painted by, क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर होगा सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, मिल्टन, thou shouldst be living at this hour. This line appears in Milton, thou shouldst be living at his hour. This line appears in, क्या होगा आंसर, इसका आंसर करेंगे, तो इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा टू मिल्टन या लंदन 1802। ये एक सिंगल ऑप्शन भी दे सकते हैं इसमें, तो या तो ये मिलेगा या फिर ये, या दोनों एक साथ हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 70, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, Thou Saul was like a star and dwelt apart. Whose Saul is Wordsworth referring here? किसके लिए कहा है, तो ये कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, तो ये मिल्टन के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रुदिस, द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रुदिस, क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या करेंगे, तो इसका आंसर होगा द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज a selection of the real language of man in a state of vivid sensations। क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा whose opinion is this, ये किसके विचार हैं, किसके ओपिनियन हैं, तो आंसर करना है, करेंगे इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इट मे बी सेफली
affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. Whose comment is this? ये कमेंट किसका है? आंसर करेंगे ये कमेंट किसका है? तो इस कमेंट्स है वर्ड्सवर्थ का। इसका कमेंट है वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Coleridge was the first criticize Wordsworth's theory of poetic diction in। क्या होगा आंसर करेंगे। आंसर क्या होगा? तो इसका होगा बायोग्राफिया लिटरेरिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 वर्ड्सवर्थ settled down with his sister Dorothy and Coleridge at Alfoxden, but for the last 50 years of his life lived first at Dove Cottage, Garrismere and Family। क्या होगा आंसर करेंगे। तो इसका आंसर होगा, क्या करेंगे आंसर? इसका आंसर होगा राइडल माउंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ प्रीलूड? व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ प्रीलूड? क्या होगा आंसर? तो इसका सबटाइटल प्रीलूड का सबटाइटल क्या होगा? तो इसका सबटाइटल होगा द ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 द प्रीलूड इज इन। तो प्रीलूड में कितनी पुस्तकें हैं, कितनी किताबें हैं, बताना है कितनी बुक्स हैं। तो प्रीलूड में कितनी बुक्स हैं? तो इसमें 14 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? 14 बुक्स हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम Immortality Ode? What is the complete title of the poem Immortality Ode? क्या होगा आंसर? कंप्लीट टाइटल क्या है इसका? ओड इमॉर्टेलिटी ओड का टाइटल, कंप्लीट टाइटल क्या है? आंसर करेंगे तो इसका टाइटल है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए फ्रॉम आगे रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 यानी 1803 to 1806। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल ए चाइल्ड? इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ calls a child best philosopher, mighty prophet, seer blessed, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27
Question number 27. The complete title of the poem Tintern Abbey is composed of few meals above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visit Tintern Abbey first? यानी कहने का भाव ये है कि ये पहले इन्होंने कब विजिट किया था, टिंटन एबी कब विजिट किया था बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर करेंगे तो इसका आंसर होगा 1793। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड हुज लाइन्स इज दिस। ये लाइन्स किसकी है? आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, मैं बादलों की तरह अकेला घूमता हूँ, किसकी लाइनें हैं? तो ये लाइनें हैं वर्ड्सवर्थ की। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। 10,000 saw I at a glance। बहुत अच्छी लाइन है ये। 10,000 saw I at a glance, what did Wordsworth see at glance? ये लाइन्स what did Wordsworth see at glance, क्या होगा आंसर? what will be answer? Answer is daffodils। Answer is daffodils। Next question and 30। Question number 30। Proteus is Greek sea god who can assume different shapes. The other Greek sea god is Triton, who rises with his conch, which he blows in order to calm the waves. Where do these two gods appear in Wordsworth? क्या होगा आंसर? व्हाट विल बी आंसर? आंसर क्या होगा? इसका आंसर करेंगे तो इसका आंसर है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लेकर आएंगे 30 क्वेश्चंस या इससे 40 क्वेश्चंस से संबंधित। तब तक के लिए 30 क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।